नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी में जो हम महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कक्षा 10 से संबंधित, तो आज हम वहां से थोड़ा आगे चलते हैं और हम आज अध्ययन करने वाले हैं जिसका महत्वपूर्ण बिंदु है देव और कवि देव। उनका आज हम परिचय करेंगे। कवि देव का परिचय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कवि देव की जो रचनाएं हैं या कवि देव से संबंधित कोई भी पाठ है वह कक्षा 10 में भी है, कक्षा 9 में भी है, कक्षा 11 में भी है और कक्षा 12 में भी है। तो संपूर्ण कक्षाओं की दृष्टि से सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो देव है उनका परिचय याद होना चाहिए, क्योंकि कवि देव का हिंदी साहित्य में कौन सी जगह महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। बात करें कक्षाओं की दृष्टि से तो देव का परिचय महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही यहां से प्रश्न अवश्य परीक्षाओं में बनकर आता है। और इसके अलावा हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहां से प्रश्न बनकर आता है। तो हमें देव का परिचय अच्छे से याद करना है, समझना है और नोट डाउन करना है। तो शुरुआत करते हैं कवि देव का परिचय। और कवि देव का परिचय शुरुआत करते हैं उनके जन्म और मृत्यु से। कवि देव का जन्म संवत 1730 इटावा यूपी में हुआ था। इटावा नगर है, यूपी राज्य है। संवत 1730। मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि अगर संवत में कोई सन आ जाता है और उसका ईस्वी सन ज्ञात करना है तो 57 माइनस कर दिया जाता है, और ईस्वी सन दिया हुआ होता है और विक्रम संवत ज्ञात करना है तो 57 प्लस कर दिया जाता है। तो यहां पर ये है विक्रम संवत। विक्रम संवत जन्म कौन सा है? 1730। अगर इसमें से हम 57 माइनस कर देते हैं तो ईस्वी सन आ जाएगा 1673 में। तो देव का जन्म कब हो गया? संवत 1730 इटावा यूपी में। ये इटावा यूपी के घोसरिया या धूसरिया, इसको बोलते हैं धौसरिया ब्राह्मण थे, इसलिए इनको धूसरिया कहा जाता है। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई संवत 1824 में। ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1824। इसमें से जब हम 57 माइनस करते हैं तो 1767 ईस्वी सन ज्ञात हो जाता है। आगे चलते हैं। देव का जो मूल नाम है वह है देवदत्त द्विवेदी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कवि देव का मूल नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। इनके पिता का नाम है बिहारी लाल दुबे। ये बिहारी लाल वो नहीं है जो कवि हैं, कवि बिहारी नहीं है, ये बिहारी लाल से हटकर है बिहारी लाल दुबे। आगे बात करते हैं देव के बारे में। देव रीतिकालीन श्रृंगारी कवि है। देव रीतिकालीन श्रृंगारी कवि है। इनकी रचनाओं की संख्या कोई 72 बताता है तो कोई 52 भी बताते हैं। ठीक है। इसमें सर्वमान्य मत इसलिए नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 52 बता दिया, या मान लो कि किसी ने 72 बता दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 52 बता दिया, क्योंकि किताब में कितनी है? 52 है, परंतु अधिकतर देखने को 72 मिलती है। अब इसके बारे में मतभेद है कि 52 है या 72 है, परंतु इनकी जो प्राप्त रचनाएं हैं वह कितनी है? सिर्फ 15 ही रचनाएं प्राप्त है, बाकी रचनाओं के बारे में कोई पता नहीं है। तो ठीक है, रीतिकालीन कवि हो गए। रीतिकालीन से संबंध का मतलब मैं बता देता हूं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला काल आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो रीतिकाल के श्रृंगारी कवि कौन से हो गए? देव हो गए। ठीक है। जन्म के संबंध में इन्होंने स्वयं ने इनके जन्म के संबंध में एक उक्ति लिखी हुई है। धोसरिया कवि देव को नगर इटावो वास। दोसरिया कवि, दोसरिया इनकी गोत्र मान लो, या दोसरिया इनको दोसरिया ब्राह्मण कहा जाता है। तो दोसरिया कवि देव का नगर इटावा और इनका वास इटावा में है। ठीक है। वंशज, इनके जो कवि देव के जो वंशज है वर्तमान समय में इटावा और कुसमरा में ही निवास करते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो भाषा मुख्यतः बहुत सारी भाषाओं पर इनकी पकड़ थी, परंतु इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का योगदान अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा वह प्रवाहमय और साहित्यिक भाषा से युक्त है। अच्छा, अपने जब हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं या काव्य शास्त्र की तरफ चलते हैं हम,
तो हमने भाव पढ़े हैं संचारी भाव, और संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। परंतु कवि देव ने क्या किया है? 34वां संचारी भाव भी बता दिया। और 34वां संचारी भाव क्या है? छल करना। कवि देव के अनुसार 34वां जो संचारी भाव है वह क्या है? छल है। इसी तरह हमने अगर शब्द शक्ति पढ़ी है तो शब्द शक्ति हमने कितनी पढ़ी है? 3 पढ़ी है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। परंतु कविदेव ने चौथी शब्द शक्ति और बता दी, और उसका नाम क्या है? तात्पर्य शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? तात्पर्य शब्द शक्ति। बात करें इनकी रचनाओं में जिन अलंकारों की महत्वपूर्णता दिखाई देती है, या अलंकारों पर जिन अलंकारों का विशेष ध्यान रखते हुए ये रचनाएं करते हैं, तो वह 2 अलंकार है, यमक और श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं। कवि देव ने बहुत सारे राजा महाराजाओं के शासनकाल में आश्रय में रहे हैं, और उनके आश्रय में रहकर ही रचनाएं लिखी है। ये आश्रयदाता कौन कौन है? सेठ भोगीलाल पांडे, भवानी दत्त वैश्य, फफूंद नरेश, कुशल सिंह, आजम शाह और अली अकबर खान। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके यहां पर रहकर कविदेव ने रचनाएं लिखी थी। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इनकी रचनाओं को देखते हैं। पहली रचना है रसविलास, दूसरी है भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विनोद, भाव विलास, देव माया, देव चरित्र, अष्टायाम, शब्द रसायन, देव शतक, जाति विलास। ठीक है, तो इनकी जो पहली रचना है वो है रसविलास। रसविलास जो इनकी रचना है वह लक्षण ग्रंथों से ओतप्रोत है। कौन से ग्रंथों से? लक्षण ग्रंथों से ओतप्रोत है। दूसरी रचना भवानी विलास। ये भवानी विलास जो रचना है ये इन्होंने सेठ भोगीलाल के यहां पर रहकर, इनके आश्रय में रहकर ही इस रचना का पालन किया है, या ये भोगीलाल पांडे के आश्रयदाता बनकर यहाँ रहे थे, तब इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? भाव विलास, सॉरी भवानी विलास। ठीक है, भवानी विलास के बाद कुशल विलास। कुशल विलास कहां पर लिखी? फफूंद नरेश कुशल सिंह के यहां पर रहकर इन्होंने इसकी रचना करी है, और इन्हीं नरेश का वर्णन इसमें किया गया है। सुजान विनोद, इनकी अगली रचना है भाव विलास। ये भाव विलास जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया है। नायक नायिकाओं के भेद का वर्णन किया गया है। अगली जो रचना है देव माया। ये देव माया प्रपंच, ये पूरी रचना है, ध्यान से दें। देव माया प्रपंच इनकी अगली रचना है। प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत का बहुत बड़ा, या संस्कृत की एक रचना कह सकते हैं, प्रबोध चंद्रोदय, उसका हिंदी अनुवाद किया है कवि ने इस रचना में। इनकी अगली रचना है देवचरित्र। देवचरित्र कृष्ण भक्ति से संबंधित रचना है। अष्टायाम, देखो अष्टायाम एक पहले भी रचना आ चुकी है, वह अष्टायाम थी राम के 8 पैरों का वर्णन किया गया था, या वहां पर कृष्ण के 8 पैरों का वर्णन किया गया था। परंतु यहां पर किसका वर्णन किया गया है? यहां नायक नायिका के 8 पैरों का वर्णन किया गया है। शब्द रसायन, शब्द शक्ति से संबंधित जो रचना है उसे बोलते हैं शब्द रसायन, अर्थात इसमें शब्द शक्ति से संबंधित बातें कही गई है। देव शतक, आध्यात्म संबंधी जो रचना है वह है देव शतक। और इनकी एक रचना है जाति विलास, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और उनकी जाति से संबंधित बातें बताई गई है। ये रचना है जाति विलास। ठीक है, यहां तक ये सामान्य सा परिचय होता है देव का। एक बार फिर से देखते हैं। देव संवत 1730 में इनका जन्म हुआ। इटावा यूपी, घोसरिया ब्राह्मण थे। पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। इनकी मृत्यु हुई संवत 1824 अर्थात 1767 ईस्वी में। इनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी है। रीतिकालीन श्रृंगारी कवि हैं। इनकी रचनाएं 72 भी है, कहीं देखने को 52 भी मिलती है, परंतु इसमें असमंजस है। इनके प्राप्त जो रचनाएं हैं वह लगभग कितनी है? 15 रचनाएं। जन्म के संबंध में इनके लिए एक उक्ति कही गई है। उक्ति का मतलब कहावत है। धोसरिया कविदेव को नगर इटावास, दोसरिया इनकी जात है या ब्राह्मण है, ये दोसरिया ब्राह्मण है इसलिए इनको दोसरिया कहा जाता है। दोसरिया ब्राह्मण कविदेव का नगर कहाँ है?
इटावा जहां ये वास करते हैं। कवि देव के वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। इनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, प्रवाहमयी और साहित्यिक युक्त है। कवि देव ने 33 संचारी भावों के अलावा 34वां संचारी भाव कौन सा बताया है? छल। उसी तरह कवि देव ने 3 शब्द शक्तियों के अलावा चौथी शब्द शक्ति बताई है, तात्पर्य। हिंदी साहित्य में कहीं पर भी बात करेंगे तो ये दोनों बातें इनके अलावा किसी और ने अब तक नहीं कही है। सभी की बात करें तो सभी के अनुसार 33 ही संचारी भाव है और सभी के अनुसार 3 ही शब्द शक्तियां, परंतु इन्होंने 34वां संचारी भाव छल बता दिए है और चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य बता दिए। इनके अलंकारों की बात करें तो इनके जो अलंकार है वह यमक और श्लेष हैं। ठीक है, आश्रयदाता सेठ भोगीलाल के आश्रय में रहे, भवानी दत्त वेश्य के आश्रय में रहे, फफूंद नरेश कुशल सिंह के आश्रय में रहे, आजम शाह के आश्रय में रहे, अली अकबर खां के आश्रय में रहे। और रचनाओं की बात करें तो रस विलास एक लक्षण ग्रंथ है, भवानी विलास कुशल विलास राजाओं का वर्णन है, सुजान विनोद ज्ञान भाव विलास में नायक नायिका भेद का वर्णन है, देव माया प्रपंच में प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत की बहुत बड़ी रचना उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, देव चरित्र में कृष्ण भक्ति की रचना है, अष्टायाम में नायक नायिका के 8 पैरों का वर्णन किया गया है, शब्द रसायन में शब्द शक्ति से संबंधित रचना है और देव शतक आध्यात्मिक संबंधी रचना है, जाति विलास में विभिन्न प्रकार की जो महिलाएं हैं और जातियां हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमारा देव का जो सामान्य परिचय है वह समाप्त होता है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपके लिए स्थायी रूप से यह आपके दिमाग में बैठ जाए। देव से संबंधित जो भी रचनाएं हैं वह लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।